हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम्स मैथ विला। तो यार आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एडवांस कैलकुलस का एग्ज़ाम हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, या कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं, या कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें स्किप नहीं करने चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और यार कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये अलाउ कर रखा है कि आप पाँचों सेक्शंस में से कोई भी 4 क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 क्वेश्चंस यहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है, उसमें क्या है कि आपको हर सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे उन लोगों के लिए जिनकी यूनिवर्सिटीज़ में हर एक सेक्शन से हमें एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या हर एक यूनिट से हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उनके बारे में। तो यार ये आपके सामने एडवांस कैलकुलस का सिलेबस है। इसमें अगर हम देखें तो जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है, कंटिन्यूअस फंक्शन, द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम और इंटरमीडिएट फॉर्म, इनको मिला के हमारी 1 यूनिट बनती है, यूनिट नंबर फर्स्ट। इनकी अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर फर्स्ट में से 2 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से इंटरमीडिएट फॉर्म वाला क्वेश्चन तो आपका फिक्स है कि आता ही आता है। अगर इसमें से आप चाहें तो फर्स्ट को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, सेकंड थर्ड कर सकते हैं फर्स्ट की जगह। लेकिन अगर आप लोगों ने तीनों चैप्टर कर रखे हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी चैप्टर से आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। वरना मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि यार थर्ड चैप्टर को आप ना छोड़ें। इसकी बजाय अगर ज़्यादा ऐसा केस आ जाता है कि चैप्टर छोड़ना ही है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट को छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यार सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट में हमारे यहाँ पे 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, जिसमें आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें 2 ही चैप्टर है और क्वेश्चन भी आपके 2 हैं। कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो यार यहाँ से आप पार्शियल डिफरेंशिएशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। फिर अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें, ये जो थी 4th 5th चैप्टर वाली, ये हमारी सेकेंड यूनिट थी। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट में हमारे 6th और 7th, यहाँ पे 2 चैप्टर्स कवर होते हैं थर्ड यूनिट में। अगर आप इनमें से एक चूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये चूज़ करना चाहिए, या आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही चैप्टर है। तो दोनों में से अगर आप एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका यूनिट 3 में से हो जाएगा काम। ठीक है ना। अब यूनिट 3 तक तो सारी यूनिवर्सिटीज़ में, हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ का सिलेबस सेम है। लेकिन 4th यूनिट, जिसमें ये 4 चैप्टर कवर होते हैं जो आपके ज्योमेट्रिकल कैलकुलस में आते हैं, तो ये 4 चैप्टर की जगह कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, कुछ और चैप्टर्स है, जैसे कि आपका बीटा एंड गामा फंक्शन हो गया, जैकोबियंस हो गया, या डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ये सारे चैप्टर्स हो गए। तो उसमें 4 अलग चैप्टर हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये वाले 4 चैप्टर हैं। तो इन चारों चैप्टर को मिला के हमारी बनती है यूनिट नंबर 4, या फिर आप कह सकते हो सेक्शन नंबर 4। अब इसमें से आप या तो पहले 2 चैप्टर कर लो या बाद के 2 कर लो। अब इसमें आप लोग चूज़ कर सकते हैं कि यार आपको कौन से इजी लग रहे हैं, फर्स्ट 2 इजी लग रहे हैं या सेकेंड 2 इजी लग रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है ना। ऐसे ही जो बाकी की यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें उस टाइप के चैप्टर है, जैसे कि आपका बीटा एंड गामा फंक्शंस हो गया या जैकोबियंस हो गया, तो उसमें भी आप पहले 2 कर लो या बाद के 2 कर लो, वो एक ही बात रह जाएगी। ठीक है ना। अब ये सारे तो वो चैप्टर्स हो गए जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब बात उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए कर लेते हैं जहाँ पे हमें ये फ्रीनेस मिल जाती है, ये छूट मिल जाती है कि यार आप कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और किसी भी सेक्शन से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जिनकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है, उनके लिए वीडियो ख़त्म हो चुकी है, वो लोग जा सकते हैं। लेकिन जाते वक्त वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जिसमें अलाउ है कि उन्हें कोई 5 सेक्शन यहाँ पे कवर करने हैं। तो यार सेक्शन फर्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। और फर्स्ट सेक्शन यानी कि यूनिट 1, जिसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर 3 आते हैं, अगर हम ये 2 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट करके आते हैं, यानी कि हमें 3 चैप्टर स्टार्टिंग के आते ही आते हैं, तो हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। हमारे 2 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएंगे, 5 में से बच जाते हैं 3 क्वेश्चन। सेक्शन 2 में हमारे यहाँ 2 चैप्टर हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल और पार्शियल डिफरेंशिएशन।
ठीक है। और थर्ड यूनिट की यहाँ हम बात करें तो अगर हम इसमें से सिर्फ एक चैप्टर कर लेते हैं, 6 चैप्टर कुल मिला के, कहने का मतलब ये है कि पूरी एडवांस कैलकुलस की बुक में से अगर हम 1 to 6 भी कवर कर लेते हैं ना 11 में से, तो भी हमारे फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये 6 चैप्टर जो हम यहाँ पे ले रहे हैं ये हमें अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। अब ये हुआ कैसे, देखो हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन 1 में, 2 क्वेश्चन अगर हम सेक्शन 1 से अटैम्प्ट कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन सेक्शन 2 से अटैम्प्ट कर लेते हैं, और बचा हुआ एक क्वेश्चन सेक्शन 3 से अटैम्प्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमें तो ये छूट मिली हुई है कि यार हमें 5 सेक्शन में से किसी भी सेक्शन से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। तो 2 हम पहले सेक्शन से कर लेंगे, 2 दूसरे सेक्शन से कर लेंगे, और एक बचा हुआ क्वेश्चन सेक्शन 3 से कर लेंगे। इसका मतलब अगर हम पूरे एडवांस कैलकुलस के सिर्फ स्टार्टिंग के 6 चैप्टर कर ले तो यार बेड़ा पार है, हम सारे यहाँ पे क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन जो है वो कवर कर सकते हैं। तो यार जिन यूनिवर्सिटीज़ को ये छूट है, अगर आप आगे सिर्फ एग्ज़ाम को पास करने के लिए ही कर रहे हैं, तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि यार पहले 6 चैप्टर अच्छे से करके चले जाओ। और अगर आप आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपको आगे कुछ और करना है, तो मैं यही सलाह दूंगी कि यार आप पूरी बुक को साथ लेके चलो, सारे चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट करो, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गए, एक तो उनके लिए जिनको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है, और एक उनके लिए जिनको आगे कुछ करना है, ठीक है ना। तो यार वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो अगर थोड़ा सा भी ये नॉलेजेबल लगा है तो यार वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। बाकी कमेंट्स में मुझे बताना अगर कोई भी सजेशन होता है तो। ओके, बाय।